किष्किंधा कांड की कथा को समाप्त कर चुके हैं। आज सुंदर कांड से हम आप यात्रा प्रारंभ करेंगे और राम राज्याभिषेक तक चलेंगे। सुंदर कांड, जैसा कि नाम सुंदर है, इस सुंदर कांड में बाबा तुलसी ने 8 बार सुंदर शब्द का प्रयोग किया है, जिसमें रावण तक के वाटिका का फल सुंदर हो, उस कांड को सुंदर ही कहा जाएगा। पापी, अन्यायी, अत्याचारी जिसके भाग्य का ही फल सुंदर हो, उस कांड को सुंदर कहा जाएगा। जिस कांड के प्रारंभ में सुंदर पर्वत से शुरू होकर सुंदर पर्वत तक खत्म हुई यह कथा, अस्तु इसका नाम सुंदर कांड है। आप देखेंगे बाकी कांडों में बाबा तुलसी श्लोक वंदना के बाद कोई दोहा, छंद इत्यादि लिखते हैं, लेकिन जामवंत जी की बात जब अच्छी लगी तो तुरंत चौपाई पर आ गए। अब यहाँ पे वंदना के क्रम में ही बाबा तुलसी हनुमान जी के अष्टमूर्ति को प्रणाम करते हैं। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। कौन सी अष्टमूर्ति है? अतुलित बलधामम। ये सब अष्टमूर्ति पूरे सुंदर कांड में आपको दिख जाएगी। हेम शैला भदेहम, जिसे स्वर्ण शैला भदेहम भी कह सकते हैं। धनुज मन कृशानम, ज्ञानिनाम ग्रगण्यम, सकल गुण निधानम, वानराणाम धीसम, और रघुपति प्रिय भक्तम, वातजातम नमः। बाबा तुलसी, अगर हिंदी वर्ण की बात की जाए, स्वर की नहीं व्यंजन की, तो ज से शुरू करते हैं। क ख ग घ ज, ज मतलब 8वें पायदान पर पहुंचता है। यहाँ आज सब बहुत मायने रखता है। आइए सुंदर कांड की भूमिका के फलस्वरूप में हम और आप, जब कल की कथा में हमने देखा कि सुग्रीव भैया ने समस्त बंदरों को बुलाया और कहा कि हम बंदर ही इसलिए बने हैं कि प्रभु का काम बने। और यहाँ कहते हैं, अरे पाछे पवन तनय सिरुनावा। किष्किंधा, अरे पाछे पवन तनय सिरुनावा। 22 के नीचे है। जानी काज प्रभु निकट बुलावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा। जानी काज प्रभु निकट बुलावा, सबसे पीछे जब राम जी एक शिला पर बैठे हैं, सुग्रीव के आदेशानुसार सारे कपि भगवान को प्रणाम करने लगे। सुग्रीव जी ने कहा, देखिए मैं
कथा प्रारंभ हो इससे पूर्व ही निवेदन कर दे रहा हूँ। यात्रा तो आज की लंबी है, लेकिन जहां तक कोशिश रहेगी हम सुंदरकांड को एक अलग ढंग से प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं है, वो याद रहेगा। नहीं, देखिए हमारी जिम्मेदारी भी है। अभी तक सुंदरकांड की कथाओं को तो आप परिचित है ही हैं, लेकिन उसको आध्यात्म स्वरूप प्रकट करेंगे आज। धन्यवाद। देखिए यहाँ सुग्रीव भैया ने कहा, सब बंदरों को बुलाया, बुलाने के पश्चात कहा कि हम लोग देह ही इसी कारण से धरे हैं, राम के काज के लिए। तो 1 महीने का समय है, 1 महीने के भीतर जो पता लगा कर नहीं आया वो मेरे हाथ मार दिया जाएगा। ये तो सुग्रीव भैया बोले, लेकिन भगवान ने हमको भी यही बात बोली। 1 महीना क्या है, वो हमारी श्वास निश्चित है, आयु निश्चित है। उसी आयु के भीतर रहते रहते सब कुछ करते भगवान सीता जी का पता लगा। सीता जी हमारे भक्ति, राम जी भगवान है और सीता जी भक्ति है। माने भक्ति की को पता लगा लेना है, भक्ति की खोज कर लेना है, अन्यथा मार दिए जाएंगे। किसके हाथ? यमराज के। हमारे सुग्रीव तो वही है ना। 1 महीने का समय मिला। अब देखिए सुग्रीव भैया को पता है, राम जी को भी पता है कि रावण दक्षिण दिशा में ले गया है। ले दक्षिण दिश गए गुसाई, जटायु भैया कहे हैं, बिलपत अति कुरेरी किनाई, जय हो जय हो। तब जब हमारी आयु निश्चित है, आदेश हमको स्पष्ट है, देह का सदुपयोग करना है। सब प्रणाम करने आ रहे हैं। सुग्रीव का आदेश है, कुछ लोग पूरब जाएं, कुछ लोग पश्चिम जाएं, उत्तर जाएं, और दक्षिण दिशा में मुख्य युद्धपतियों को भेजा गया। किसको? जामवंत, अंगद, नल नील, सठ निसठ, द्विविध मयंत्र, हमारे बाबा हनुमान जी अंगद के नेतृत्व में दक्षिण दिशा में ये सब गए। अब ये बताइए, जब राम जी को पता है कि दक्षिण दिशा में है, तो बाकी पूर्व पश्चिम उत्तर काहे भेजे? है ना? राम जी कहना चाहते हैं कि अपने कर्मचारियों को व्यस्त रखिए, नहीं तो यूनियन बना लेंगे, यही सब उत्पात मचाएंगे। 1 महीना जाइए, घूम टहल के खा पी के आइए, पता तो है ही है। तो सब लोग प्रणाम करने लगे। यहाँ बाबा लिखते हैं, हर पाछे पवन तनय सिरुना। अब किसी ने बाबा हनुमान से पूछा कि हनुमान जी, राम के पास भी जाने में आप पीछे हैं, लाइन लगी है ना, ऐसा क्यों है? हनुमान जी मुस्कुराए। हनुमान जी ने कहा कि हम पाछे नहीं हैं, जो राम जी के पास जाता है उसके पीछे ही पड़ जाते हैं हम। उसके पीछे पड़ेंगे तो वो हमको राम तक पहुंचाएगा, एक कारण। दूसरा, मैं पवन पुत्र हूं, मेरा वेग पवन वेग है। पवन का काम है, यदि अनुकूल दिशा में बहे तो काम जल्दी होता है। अल्लाह नहीं करना। वायु यदि अनुकूल दिशा में बहे, नाव चलानी हो चाहे साइकिल चलानी हो, अच्छे से चलती है, लेकिन प्रतिकूल चले तो नानी याद आते। क्या मतलब? तो हनुमान जी कहते हैं हम पीछे से धक्का दे रहे हैं, कोई लौटे नहीं। भगवान के चरण में चलना है ना। 2 कारण। तीसरा, हनुमान जी कहते हैं कि अगर मैं पीछे रहूंगा तो क्या मजाल है कोई इसमें से लौटे। सबको हाँकते हुए चल रहा हूं, सबका कल्याण करा दूंगा प्रभु के चरण में। तो गए और प्रणाम कर रहे हैं सारे कवि, किसी को पास नहीं बुलाए।
हनुमान जी को बुलाए। परसासी सरोर पानी, कर मुद्रिका दीन जन जानी। हाथ की मुद्रिका निकाले और दे दिए और कहा, क्या कहा कि बहु प्रकार सीतई समुझायो। सर बहु प्रकार, देखिए तुलसीदास जी की कलाकारी, वाह। मुझे लगता है किसी जीव के बस की बात नहीं है मानस लिखते हो। बहु प्रकार, इसका तो एक अर्थ यह हुआ कि विविध प्रकार से, दूसरा अर्थ यह हुआ कि बहु के प्रकार से, माने आप किस खानदान की बहू हैं, रघुकुल रीत और हाँ ऐसा उनको बताइएगा कि आप ही के कुल में हरिश्चंद्र थे, दधीच थे, सागर थे। सब नरेशों की कथा सुनाइएगा ताकि धैर्य हो, बल बढ़े। बहु प्रकार सीते समुझायो और कही बल बिरह बेगी तुम आयो। सुंदरकांड समाप्त। जाना है, आना है, खत्म ना। ये चौपाई बोलती है सुंदरकांड खत्म। अरे ठीक है, लेकिन जैसे हम बोल दिए कि आप जाइए और आ जाइए, खत्म। इसी में यही तो सुंदरकांड है। अब देखिए राम जी ने कहा क्या कहा, कई बल बीरह, बल और बीरह। अब लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया जिसको अपना ही बल याद नहीं होता वो आपका बल क्या बताएगा। इनको बल याद दिलाना पड़ता है। साफ मिला था, जान ही रहे बालपन में। चाचा आप इसे सुनिएगा, हम आपको बीच बीच में देखते रहेंगे क्योंकि आप में चौपाइयां एकदम कंठस्थ हैं। हमको याद नहीं, हम देख देख के पढ़ते हैं। बल, लक्ष्मण जी ने कहा आप उसे बल बताने को कह रहे हैं जो अपना ही बल भूला रहता है। चलिए ये तो ठीक है, वह बीरह क्या बताएगा जिसकी न पत्नी है न बच्चे हैं। वो क्या रोना रोएगा कि किस प्रकार से राम जी रो रहे हैं, है ना। जिसके पास कुछ नहीं है वो क्या बताएगा। राम जी बोले लक्ष्मण ऐसी बात नहीं है, जिसके पास अपना बल नहीं होता वही राम का बल बता सकता है, और जिसके पास अपना पद का बल है, पैसे का बल है, धन का बल है, गुमान है, वो राम का काम नहीं कर सकता। वो तो अपने में मस्त रहेगा। कही बल बिरह बेगी तुम आए हूं। ये सब बैठे हैं, अभी कथा समाप्त हो। मान लीजिए यहाँ से हमें जाना है महादेव मंदिर पे, तो मेरे पास ये सब जो किताबें हैं इसको लेकर, अब जब हम भाई साहब को बोलेंगे तो ये मजीरा झांझ क्या क्या दोनों हाथ से भर लेंगे, तो हमारे कहने मेरी किताब पकड़ेंगे, बोलेंगे हम तो खुद में भरे हैं। जो खाली रहेगा वही तो लेगा। कहने का तात्पर्य कि हनुमान जी ही काम करेंगे। क्यों? वो खाली है, कोई टेंशन नहीं है, उन्हें किसी काम से मतलब ही नहीं है, और जो खाली है वही भरेगा। तो कही बल बिरह बेगी तुम आए हो। हनुमान जी चले। अब देखिए संपूर्ण सुंदरकांड यहीं से इसकी भूमिका शुरू है और यहाँ से इसकी नींव पड़ रही है। आप विचार कीजिएगा, हनुमान जी ने सुंदरकांड समाप्त करते करते 3 शिखर पर चढ़े। सबसे पहले स्वयं प्रभा की गुफा से पूर्व अभी, उसके बाद सुंदर पर्वत पे जहाँ छलांग लगाना है, फिर लास्ट में सुबेल पर्वत की तलहटी है वहां पर, जहां से नीचे देखते हैं लंका का दृश्य। वो पर्वत क्या है? कोई टीला नहीं है। यहाँ त्रेता में टीला रहा होगा, हम तो देखे नहीं है, लेकिन इसके आध्यात्मिक दृष्टिकोण देखिए। पहला जो पर्वत है, चढ़ी गिरी शिखर चहूं दिस देखा, अरे भूमि विवर एक को दुख देखा। पहला जो शिखर है वो विश्वास का शिखर है, भक्ति को प्राप्त करने की नींव बन रही है। इसको थोड़ा ध्यान से
हम आप कहेंगे और सुनेंगे भी। सुंदरकांड और उत्तरकांड, यदि इसका आध्यात्मिक स्वरूप देखना हो तो इसमें समय लगेगा। हम जैसे चिरकुट वक्ता यदि सुंदरकांड को सही से गाएं तो 4-5 दिन लगेगा, 3-3 घंटे का प्रोग्राम, 10-10, 7-7 तो लेगा, इसे कुछ नहीं आता, बहुत गहरा था। कहते हैं कि पहला जो शिखर है वो विश्वास का शिखर है। विश्वास से देखेंगे, बुद्धि और विवेक से उड़ेंगे और वहां जाके वैराग्य से लंका को देखेंगे, तब जाके भक्ति मिलेगी। अब हनुमान जी देखे कि एक गुफा दिखाई दी, सब प्यास से मर रहे हैं। देखिए, जब हनुमान राम जी के चरण में जाना है तो हनुमान जी पीछे हैं, और जब विपत्ति पड़ी तो आगे हो गए। यही हनुमत चरित्र का वैशिष्ट्य है। जिसके पास लघुता है वही प्रभुता को प्राप्त कर सकता है, चाहे वो पद की लघुता है, चाहे जो है। अब जोड़ लीजिए, यहाँ एक गुफा दिखाई दी, हनुमान जी ने उसमें देखा कि पक्षी प्रवेश कर रहे हैं। पक्षी कौन है? पक्षी को तुलसीदास जी ने कहा कि संशय। उस गुफा में प्रवेश तो आसान है लेकिन निकास आसान नहीं है। वो गुफा किसकी है? स्वयं प्रभा की। स्वयं प्रभा का क्या तात्पर्य है? स्वयं माने आत्म, प्रभा माने आभा। अंदर की आभा ही यदि आपकी दुरुस्त है तो वही आपको, गुफा माने क्या? गृह कारज नाना जंजाला, उसमें प्रवेश आप करेंगे। यदि आत्म आभा ठीक है तो वहां से निकल पाएंगे। सर, जब तक फिर वही बात, निर्मल मन, कल वाली बात, तब हनुमान जी प्रवेश किए, स्वयं प्रभा से मुलाकात हुई। कथा से तो परिचित है ही है। देखिए, मानस में 5 नारियां, पांचों की राशि एक ही है और पांचों का उद्देश्य राम को ही पाना है। स्वयं प्रभा आ गई तो इसलिए हमको याद आ गया। सीता जी इच्छा से, सबरी मां प्रतीक्षा से, सती मैया परीक्षा से, स्वयं प्रभा शिक्षा से और पीछे कल सुपर्णखा समीक्षा से। इन पांचों ने भगवान को पाने का ही तरीका अपनाया। स्वयं प्रभा ने सबको कहा कि सब लोग आंख बंद करिए। क्यों? गुफा से निकलना आसान नहीं है। आंख बंद करने का मतलब क्या है? गुफा तो यही है, गृह एक तो आंख बंद है, नयन मूंदहु नयन विवर्त जाऊं। एक अर्थ तो यह हुआ, आंख मूंदने का मतलब आंख मूंद के विश्वास करना। विश्वास कौन? श्रद्धा विश्वास रूप योग। दूसरा अर्थ हुआ कि थोड़ा सा एवॉइड करना। देखिए, हम घर में रहें, गृहस्थ में रहें, अगर सब कुछ कर रहे हैं कम से कम एक अवस्था के बाद, तो बहुत मुश्किल है आध्यात्म की तरफ जाना। अरे चाचा जी, अगर हम सब कुछ करेंगे तो यहाँ आप आएंगे जरूरी नहीं है, कुछ छोड़ना। तब मूंदहु नयन विवर्त जाऊं। स्वयं प्रभा ने कहा कि आप लोग आंख मूंदिए, लेकिन बंदर तो बंदर हो, कुछ देर के बाद आंख खोल लिए। तो आंख खोलते हैं समुद्र के किनारे लोग, लेकिन एक वीर हैं जो आंख नहीं खोले। क्यों? उन्हें विश्वास था, उन्हें फुर्सत कहाँ, आंख मूंदे हैं। सब लोग समुद्र के किनारे पहुंचे। समुद्र का किनारा देखकर अंगद इत्यादि लगे रोने। क्यों? आगे जाऊंगा तो समुद्र, पीछे चाचा जी इंतजार कर रहे हैं पूरी बांटने के लिए। तब यहाँ जटायु के बड़े भाई संपाति, कथा से तो जान ही रहे हैं, दोनों भाई एक बार सूर्य पर चढ़ाई किए। जटायु जब देख लिए कि अब पार नहीं पाऊंगा तो वापस हो गए, लेकिन संपाति अभिमान के मारे आगे बढ़ा।
पंख जल गए। चंद्रमा मुनि की गोद प्राप्त हुई। वहां से चंद्रमा मुनि ने कहा कि त्रेता के समय यदि राम के दूत का कुछ भी सहयोग कर दोगे तो तुम्हारे नवीन पंख आ जाएंगे। संपाति ने कपियों की आवाज सुनी और खाने की बात कही तो जामवंत इत्यादि ने जटायु की बात बताई। संपाति जटायु की बात सुनकर कहते हैं निर्भय हो जाओ। सबसे पहले जटायु के लिए तिलांजलि की व्यवस्था करवाए और कहते हैं कि अब आपका काम तो हो गया, नवीन पंख आ गए, मेरा काम कीजिए। वीर की दृष्टि अपार होती है ना। तो देखिए कहते हैं एक टीले पर चढ़कर संपाति, मैं देखूं तुम नाही कीधहि दृष्टि अपार। अच्छा से बढ़ते रहिएगा। अब किसी ने कहा कि संपाति भैया और मदद कीजिए। नहीं अब नहीं कर सकता। क्यों? बूढ़ भयं नत करते कछु सहाय तुम्हारा। सही में अब बल नहीं रहा, उड़ भी नहीं पाता। ये तो भगवान की इच्छा थी कि आप लोगों का दर्शन करके मुझे नवीन पंख हो गया, अब हमें मौज करने दीजिए। हाँ एक काम कर सकता हूँ। क्या? आप में से कौन जाएगा इसको बता सकता हूँ। शर्त क्या है कि जो ना घई सत जोजन सागर करई सुराम काज मतियागर। जो 100 जोजन का समुद्र लागेगा वही। शर्त है वो मतियागर भी होना चाहिए, बुद्धि श्रेष्ठ होना चाहिए, वही इस काम को करेगा। अब ये 100 जोजन का समुद्र क्या है? त्रेता में रहा होगा, हम आप देखे नहीं। 100 जोजन का समुद्र हमारे सामने भी है। क्या है? अभिमान का सागर, अहम का सागर, मोह का सागर, माया का सागर। इस सागर को पार करना बहुत मुश्किल है। उसको पार करने की यहाँ सुंदरकांड ने व्यवस्था कराई है। तब जो ना घई सत जोजन सागर करई सो काज राम करई सो राम काज मतिया। वही राम का काम करेगा। इसीलिए तो आगे लिखते हैं हार गयो मति धीरा, यही मतियागर है। अब सब लोग बोलने लगे, कानाफूसी करने लगे। इनको थोड़ी जाना था, बोल के चले गए। जिसको काम करना है उसको पता चलेगा, बोल के चले गए। बंदर फुसफुस कर रहे हैं, अरे निज निज बल सब काहू भाषा पार जाई कर संशय राखा। अपना अपना बल सबने वर्णन किया, लेकिन सब में संशय लग गया। क्या कहना चाहते हैं तुलसीदास जी? ये अहम का सागर जो है वो अपने बल पे पार नहीं किया जा सकता बिना इनकी सहायता से। तब तक अंगद ने कहा कि अंगद कहं जाऊं मैं पारा। सब ताली बजाने लगे, वाह अंगद धन्य हो, राम का काम बन गया। अंगद बोले चुप तो रहो, अगला सुनो। क्या? अंगद कहें जाओ मैं पारा, लिए संशय कछ फिरती पारा। अरे बाप रे, संशय आ गया है। हम क्यों? मैं लगा है, वही बात ना, अभिमान तो है। तब इधर जामवंत जी ने कहा कि भाई एक आदमी नहीं दिखाई दे रहा है पंडाल में। तो पता चला कि तूफानी भैया के कुगरा के पीछे कोई बैठा है और आंख मूंद के कुछ कह रहा है। कहई रीछ पति सुनु हनुमाना, कहई रीछ पति
चढ़ाने पर काम कर जाता है। कोई पतला सा हो, बोलिए कि बहुत अच्छे पहलवान है आप, तो पत्थर उठा लेगा, भले बाद में हथेली फाट जाए। यहाँ जामवंत जी ने कहा कि पवन समय पर पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान में रहना, कोई असर नहीं। कहते हैं आप पवन के समान, आप जो वेग है, बलवान है, बुद्धि से है, आप जाएंगे ना। हनुमान जी फिर कहते हैं कौन तो काज कर ली जगमाई, बोले हो साथ तो भाई, आपकी कौन सा ऐसा काम है। लेकिन हनुमान जी राम सिया राम सिया राम जय जय जामवंत जी ब्रह्मा, अब ब्रह्मा जी को याद आई, जय जय सुरनायक। अच्छा ये तो बाबा है ना, इनका काम ही इसीलिए हुआ, काम काज लगी तब अवतारा, अनंत मरण तन तेज विराजा, कहीं बार नहीं मारा। अब तो जैसे 3-4 में बैठी रहे, अचानक जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज हो, उसमें प्लग लगाइए, ऑन कर दीजिए। अब तो हनुमान जी को जोश आ गया, अब होश खो बैठे, बोल रहे हैं कि कहिए जामवंत जी, सागर सूखना है, त्रिकूट पर्वत को मसलना है, कि रावण को सेना सहित लाके पटकना है, क्या कहना है, जल्दी बोलिए, कहीं ऐसा न हो जोश ठंडा न हो जाए। जामवंत जी बोले अच्छा, जब इन्होंने कहा कि आप उचित शिक्षा दीजिए, मैं क्या करूं, इतना करहूं तात तुम जाई, इतना करहूं तात तुम जाई, देखिए जब हनुमान जी को जोश आया, होश खो बैठे। ऐसा प्राय होता है कि जब जोश आता है तो होश खो बैठते हैं। हनुमान जी ने कहा कि आप मुझे शिक्षा दीजिए, उचित क्या इस समय क्या उचित है क्या अनुचित। जामवंत बाबा बोले देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको इतना करो तात तुम जाई, सीता ही देख कहो से बस देख के चले आना। हनुमान जी बोले कि पेट्रोल कितना बात 97 अब इतना लीटर पेट्रोल खर्च करके जाएंगे, क्या घूसा नहीं देंगे। जामवंत बोले आपका काम नहीं है, राम जी उसके अवतार लिए जाइए, कह जा रहा है क्यों नहीं कर रहे हैं। बोले अच्छा ठीक है, मन मन सोचे कि महंगाई है वसूलेंगे जरूर। प्रणाम किए। अब यहाँ से हनुमान जी को जामवंत बाबा की बात अच्छी लगी। तब यहाँ कहते हैं अरे जामवंत के बचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय
हम भी बैठे हैं। यहाँ जामवंत बाबा की बात जब हनुमान जी को अच्छी लगी, देखिए परिवार में भी, समाज में भी, किसी संस्था में भी यदि हमें अपने श्रेष्ठ की बात समझ में आ रही, इसका मतलब मेरा कल्याण उसमें निहित है। क्यों? आजकल सुनने वालों की संख्या कम है, सुनाने वालों की संख्या ज्यादा है। परिवार में ही देख लीजिए, सुनने वाले कम हो गए हैं, पता नहीं। खैर, तब लगे हनुमान जी ने कहा कि आप लोग यहीं बैठिए और जब तक मैं सीता जी की खबर लेकर नहीं आता हूं यहां से जाइएगा मत। इस पार तो कष्ट है, अहम के सागर के इस पार कष्ट है, लेकिन सही है। यह कैनाई सबनी कहूं माथा, सबको प्रणाम करने लगे। अब कुछ बंदरों ने कहा कि हे हनुमत, आप तो वानर श्रेष्ठ हैं, बल बुद्धि में अपार हैं, आप छोटे छोटे कपियों को प्रणाम कर रहे हैं। हनुमान जी बोले कि भैया छोटा बड़ा कोई नहीं है, ये तो फिल्म चल रही है, डायरेक्टर राम जी हैं, जिसको जो रोल दिए हैं अब उसे विलेन बनाए हैं, हीरो बनाए हैं, अपना रोल निभा रहे हैं। आपको इस पार का, मुझे उस पार का, कोई अंतर नहीं है। हम नहीं जा रहे हैं, इंजन जुड़ा है ना, इंजनवा लगा है, इसीलिए इंजन आपको भी लग जाता तो आप भी पार होते। सबको प्रणाम की। और एक विशिष्ट बात यहाँ देखिए, क्या चले हरसिहियन धरि रघुनाथा, होई काज मुई हरस विषय की, विशेष प्रकार का हर्ष हो रहा है, इसका मतलब काम होगा। अब किसी ने पूछा हनुमान जी से कि हर्ष से काम कैसे होगा हनुमान जी? हनुमान जी बोले ये बताओ, विश्वामित्र के साथ जब राम लक्ष्मण चले थे अयोध्या से तो हर्षित होकर चले, हाँ। आश्रम से निकले फिर भी हर्षित होकर चले। अहिल्या उद्धार के पश्चात हर्ष से चले। तो जब राम जी हर्ष से चले तो पुष्प वाटिका में सीता जी मिल गई कि नहीं? हाँ मिल गई। तो मैं जब हर्षित होकर चलूंगा तो अशोक वाटिका में नहीं मिलेंगे? हाँ हाँ मिलेंगे, जाइए। अब इधर एक यहाँ समुद्र के किनारे सुंदर नामक एक पर्वत है, इसलिए इसका नाम सुंदर है। यहाँ से हनुमान जी छलांग लगाएंगे। न्यूटन का तृतीय नियम, न्यूटन के गति विषयक का तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया नियम। अब जितना दबाव हनुमान जी नीचे दे रहे हैं उतना ही उन्हें ऊपर उठने को मिलेगा। और यह टंकार नीचे पाताल तक गई। पाताल में देवता छुपे हैं। हनुमान जी तो बार बार रघुवीर संहारी, इसीलिए बार बार रघुवीर संहारी, इसीलिए लौटने के बाद बार बार प्रभु चढ़ई उठावा। जब यहाँ राम जी को हनुमान जी संभाले, उधर बार बार राम जी ने हनुमान जी को संभाला। लेनी देनी बराबर हुई ना? ठीक है। अब एक संत कह रहे थे कि जब रावण के दूतों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई तो क्यों नहीं जली? उन्होंने कहा यहाँ क्या लिखा है, बार बार रघुवीर संहारी। जिसके बाल बाल को राम जी संभाले, कौन चला सकता है वो? अरे बार बार रघुवीर संहारी, पवन तनय बल भारी। अब जब इधर से छलांग लगाते हैं तो कंपन पाताल तक गिरा। पाताल में देवता छुपे हैं रावण के डर के नाते। रावण भी चलता था तो धरती डोलती थी, गदा लेकर जब निकलता था तो धरती कांपती थी। एक देवता बोले, भाई देखो तैयार हो जाओ, रावण आ रहा है गदा लेकर। अब आज कौन सा प्रसाद देगा पता नहीं। एक देवता बोले कि काम करो, एक आदमी पता लगा लो। क्यों? जब रावण
देवताओं को खदेड़ता था तो देवता जाके कंदराओं में छुपते थे। कंदराओं का मुंह छोटा गुफा का, रावण 10 शीश लेके भारी शरीर लेके घुस नहीं पाता। अब देवता बोले कि अंदर आओ तो लड़ाई करें, ये बोला कि बाहर आओ तो तुम्हें पीटेंगे। न वो बाहर आए न ये अंदर जा पाए, सुरक्षित हो गए देवता। तो देवता बोले काम करो, आदमी पता लगा लो, नहीं झुक जाएंगे कहीं। एक देवता गए तो पता चला कि हनुमान जी जा रहे हैं। सब देवता बोले कि आहा, आज तो हनुमान जी का काम बन गया, बढ़िया खातिरदारी होगी, रावण के यहाँ जा रहे हैं। देवता बोले काम करो, हनुमान जी की परीक्षा ले लो। यहाँ परीक्षा के दृष्टिकोण से देवताओं ने समुद्र को बोला। तो समुद्र के कहने पे आज मैना, जो मैना मैया के पुत्र हैं, पार्वती के भाई हैं, कहे तो शंकर जी के साले साहब हैं और शंकर जी हनुमान जी हैं। अरे जल निधि रघुपति दूत बिचारी, अरे जल निधि रघुपति दूत बिचारी, तर मैना कहो चलेंगे। अब मैनाक आए। मैनाक सोने के पर्वत है। देखिए हनुमान जी कहाँ जा रहे हैं? सीता जी की खबर लेने। तो मैनाक सोने के पर्वत है, कहे तो हनुमान जी के रिश्तेदार भी हैं। यहाँ मैनाक जी ने कहा कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए। देखिए दो बातें, जब हम और आप भी सीता जी कहें तो भक्ति की खोज में निकलते हैं, तो भक्ति की खोज में ये पहली बाधा आती है। कौन? मैनाक के स्वरूप में, माने स्वर्ण, माने संपत्ति, धन, अथवा नातेदार, रिश्तेदार, संबंधी। कैसे? धन हमको भक्ति मार्ग से विचलित करने का प्रयास करता है। कहते हैं ना कि हे भगवान, उतना ही धन दीजिए, जितने उतना ही अर्थ दीजिए जितना से मेरे घर में अनर्थ न हो। ज्यादा अर्थ होना भी अनर्थ का संकेत। यहाँ हनुमान जी ने तोड़ बताया। इन दोनों से तोड़ क्या है कि हनुमान तेहि परसा स्पर्श। स्पर्श को अंग्रेजी में कांटेक्ट कहते हैं। हम धन के संपर्क में रहे लेकिन अटैच्ड नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, धन के संपर्क में कहने का तात्पर्य धन जरूरी है, लेकिन धन का होना बुरा नहीं है, धन पर सोना बुरा है।
अब आगे समझ ही रहे हैं, कांटेक्ट में रहिए, अटैच मत होइए। उसी तरह से रिश्तेदार के रूप में यदि देखा जाए तो उनसे भी संपर्क में रहिए, संसार में भी, लेकिन यही लिप्त नहीं होना है, डिटैच होके रहिए। तब उसके बाद देवताओं ने कहा कि भाई जिन हनुमान जी को सोने का पहाड़ नहीं रोक पाया, उन्हें सोने का किवाड़ क्या रोकेगा। आगे है ना किवाड़, गेट, हाँ लंका में और कुरवा में नहीं है। अब देवताओं ने कहा कि देखो रावण शस्त्र और शास्त्र में निपुण है, तो उसके पास जाकर प्रभु का काम करने के लिए एक तो अपार बल की जरूरत है, उसके बाद बुद्धि की जरूरत है। तब अरे जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहूं बल बुद्धि विशेष। बल और बुद्धि, बल और बुद्धि, ध्यान दीजिएगा, ये क्रम आगे पलट जाएगा सीता जी के पास। मैंने पहले बोला कि जो सुंदरकांड आप लोग थोड़ा सा हम अलग सुनाएंगे, संभव है जितनी मति गति है कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे देवता जो जहां होता है उसी ढंग से सोचता भी है। देवता पीटे हैं रावण से त्रस्त हैं, जानते हैं कि हनुमान जी का पिटना तय है। सबसे पहले दो मार्ग, ध्यान दीजिए, पहले बल की पहले बुद्धि, और एक तो पहले बल फिर बुद्धि, और दूसरा मार्ग पहले बुद्धि फिर बल। जो बल के बाद बुद्धि लगाते हैं वो समाज में उदंड कहलाते हैं। वो हमेशा परेशान रहते हैं। बुद्धि से 90% काम बन जाता है। दादाजी गलत कर रहे हैं। बुद्धि के बाद यदि नहीं बनता है तो 10% बल लगा लो। तो देवता कहते हैं कि राक्षस है वो, उसके पास जाइए तो पहले बल फिर बुद्धि लगाइए। लेकिन हमारे शास्त्र, जो कि जानकी जी आगे बोलेंगी, देख बुद्धि बल निपुण कपि। यहाँ क्या कहा, राम काज सब करी हो, तुम बल बुद्धि में रहा। मैंने पहले बोला जिसकी जैसी मति गति जहां होता है वैसी सोच, वैसा विचार, वैसी वृत्ति आ जाती है। चित्त जैसा होता है वैसा विचार होता है, वैसा हमारा चरित्र हो जाता है, और चरित्र के मुताबिक ही समाज में हमारा चित्र होता है। और ये कैसे होगा? संयम। एक बार एक राजा के पास एक बकरी थी। तो बकरी का स्वभाव है कि एक ओर से खाना खाएगी और एक ओर से डिस्चार्ज, है ना, एक तरफ से चार्जिंग में लगाई और एक तरफ से डिस्चार्ज हमेशा। और बकरी का स्वभाव ही है कि वो कभी संतुष्ट आपको नहीं दिखेगी। राजन के मन में एक दिन बात यह आई कि जो इस बकरी को चरा कर संतुष्ट कर देगा, मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अब किसको इनाम अच्छा नहीं, सब प्रयास करते, दिन भर चराते, कोई चूनी खिलाता, कोई भूसा खिलाता, कोई हरा चारा, कोई तूफानी भैया के बजड़े में जाके बांध के चलाता। तब देखिए बाद में पूछेंगे भी बकरी कहाँ है। जब सब हार गए, क्यों? जब चरा के सब आते तो राजा साहब एक टहनी लेते, हरी टहनी ऐसे दिखाते तो बकरी दौड़ के खाने आती, बोलते देखिए संतुष्ट नहीं है। सब
बोलते हाँ भाई। तो एक बूढ़े बाबा थे। देखिए बूढ़े वृद्धों के पास हर बात का जवाब होता है, हर बात का जवाब। वृद्ध बाबा बोले कि राजन एक मौका हमें भी मिलेगा। बोले ले लीजिए। अब ले गए बाबा जी, वो कुछ नहीं किए, न तूफानी भैया के बजड़ा में बांधे, न किसी के गेहूं में चराए। वो ले लिए एक लाठी, और राजा साहब जो टहनी दिखाते थे वैसी ही टहनी ले लिए, एक हाथ में टहनी एक हाथ में लाठी। जब चले तो वहीं दौड़ पे मारे मुंह पे। हालत यह हो गई कि सुबह ले गए थे 8 बजे, 10 साढ़े 10 बजे तक बकरी का मुंह सूज गया, अब पेट एकदम पचक गया। अब बुद्ध बाबा जब दिखाए तो बकरी काहे कि हरा पत्ता खाने को बढ़िया से कौन पाएगा। ले गए राजा के पास। राजा देख रहे कि बकरी एकदम पेट खाली है, और ये वृद्ध बाबा बोल रहे हैं कि संतुष्ट है। क्यों है? बोले परीक्षा ले लीजिए राजन, हम तो बैठे हैं ना। तो राजा साहब जब वो निकाले टहनी तो बकरी घुमा दी। काहे? सोच रहे कि डंडा मिलेगा। तब यही दशा है हो, यदि सत्संग मिलता रहेगा डंडा, तभी हम मतलब हमारे पास भी बकरी है, कौन मन कभी संतुष्ट नहीं होता। इस बकरी को हमेशा डंडा दीजिए, कौन सा? सत्संग का। ज्यादा कदा जब भी मिले, अब बाकी तो ये है। यहाँ कहते हैं कि पहले देवताओं ने कहा कि बल की परीक्षा, फिर बुद्धि की। देखिए, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कबू बल और सुरसा नाम अहिन कई माता। अहिन कहते हैं सर्पी को, सांप की माता। मैंने शायद कल या परसों निवेदन किया था कि 2 माताएं, कौन? सर्प की और कुतिया की। ये जरूरत पड़ने पर अपने ही बच्चे को भक्ष लेती हैं। तो सुरसा को इसलिए भेजा गया। और यहाँ आहारा कहते हैं, आज सुरन मोहि दीन आहारा। आहारा कहते हैं जिंदा अथवा मुर्दा भक्षणा। अब आगे हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि आज सुरन मोहि दीन आहारा, सुनत वचन सुरसा आई और कहती है हनुमान मैं तुम्हें खाऊंगी। हनुमान जी ने कहा कि अरे हम देव कार्य के लिए जा रहे हैं और देवता ही हमारी परीक्षा के लिए हमको भोजन बनवा रहे हैं, है ना? देव कार्य के लिए हनुमान जी जा रहे हैं और देवता ही साजिश करके सुरसा को भेज दिए। कहाँ का न्याय है? तब तक हनुमान जी बोले कि देख माई, मुझे जाने दे, मैं वचन देता हूँ लौट के आऊंगा तो खा लेना नमक मिर्चा लगा के। लेकिन अरे कवन जतन दे नहीं जाना, किसी प्रकार से नहीं जाने की। तब हनुमान जी ने कहा कि ठीक है खोलूं। अब जैसा कौर होता है वैसा मुंह खोलते हैं, किसी किसी का मुंह खुलता नहीं है। यदि गोलगप्पा मिल जाए तो गजब खुलता है। अब उठाई मुंह, तब अब देखिए सुरसा मुंह जब खोली तो इधर प्रतिस्पर्धा चलने लगी। जस जस सुरसा बदन बढ़ा, 16, 32, 32, 64 चलने लगा 100, 200। अब हनुमान जी सोचे कि देखो भाई, अगर यह इसी तरह से चलता रहेगा तो आगे चलकर जो बारी वीर के प्रांगण में राम कथा होगी तो सब लोग फोन करके पूछेंगे कि कितने योजन कथा पहुंची अभी। बढ़ती जाएगी ना, 600, 800, 1400।
हनुमान जी बोले खत्म करो इस कथा को, आगे बढ़ाओ। तो हनुमान जी ने अति लघु रूप धरऊं हनुमाना। देखिए ये तो कथा हुई ना कि सुरसा ने मुख खोला, 7 योजन ते आनंद की ना, 100 योजन का मुख ही कीजिए। हनुमान जी छोटा मन के प्रवेश किए, उसका लीवर वर जांच कर लिए, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब ठीक है ना, सब चल रहा है, चलो ठीक है, रिपोर्ट दिए और निकल आए और बोलते कि अब तो मैं तुम्हारे पेट से निकला हूँ, इस नाते बच्चा न हुआ, बेटा ना, अभी खाओगी। सुरसा ने कहा मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल और बुद्धि की परीक्षा लेने आई थी। कैसे? जब आप बड़े हुए तो आपका बल देख ली और उस बड़े होने में छोटे हो गए तो बुद्धि भी देख ली। ये तो कथा हुई, लेकिन अब इस कथा से हमें क्या? त्रेता में हुई होगी कि नहीं हुई होगी? तुलसीदास जी का तो नंबर है नहीं, व्हाट्सएप नंबर कि हम चेक कर ले सही है गलत। देखिए सुरसा है दूसरी बाधा, भक्ति के मार्ग में दूसरी बाधा सुरसा आती है। सुरसा कहे तो झूठी प्रशंसा। हम जब भक्ति भाव में जाते हैं ना तो झूठी प्रशंसा, हमारा काम आतुर रहता है कि कोई कह दे वाह भगत जी बढ़िया चंदन लगाते हैं, हम चंदन ही यूं लगाते हैं कि हमें भक्त कहा जाए। जय श्री राम। बुला लीजिए मंच पे, तो कुछ कलाकार हैं। अब देखिए सुरसा है झूठी प्रशंसा। झूठी प्रशंसा हमको ले डूबती है। आपके अंदर यदि पात्रता नहीं है तो झूठी प्रशंसा ही आपको डुबो देगी। क्या? अब हनुमान जी ने कहा इसका तोड़ क्या है कि ये झूठी प्रशंसा कभी भी प्रतिस्पर्धा से नहीं घटने वाली है, लघुता में ही जाएगी। छोटे मोटे आदमी को तो प्रशंसा करने वाले दिखते ही नहीं, प्रशंसक छोटों को देखते ही नहीं है। अब इन्होंने कहा कि यदि हम प्रतिस्पर्धा के चक्कर में पड़ेंगे तो भक्ति चौपट है। क्या करना होगा? अति लघु रूप धरऊं हनुमान, अत्यंत लघु रूप। बड़े बड़ों को चाहिए बड़े बड़प्पन बात, छोटा बछड़ा पै पिए बड़े हुए घुस खा। वही बछड़ा यदि छोटा होगा तो दूध पीने को मिलेगा, बड़ा हो गया तो हल भी चलाना है और भूसा खाना। अब बड़े होकर कुछ मिलने वाला नहीं। और झूठी प्रशंसा क्या होती है? वाह। हम भक्ति के मार्ग में चलते हैं साधना में तो हमारे कान आतुर रहते हैं, हमें कोई वाह कहे। वाह में कुछ होता नहीं, हवा। एक माई थी, पुराने समय की बात है। माताएं तब सोने का कंगन पहनती थी, कड़ा पहनती थी। उस माँ ने एक कंगन खरीदा। अब माताओं के पास, अब सामने बैठे एक बार क्षमा तो मांग ले, आप लोग क्षमा कीजिएगा, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हमारे गांव की माताएं ऐसी नहीं है। माताओं के पास गुण कहिए अवगुण कहिए पता नहीं, जब तक कोई नई चीज आए और इसकी सूचना 4 लोगों को न मिले तो पाचन तंत्र ठीक नहीं रहता। तब उस माई परेशान कि ई कंगन के बारे में क्यों नहीं पूछत बा। सोचती कि कोई क्यों पूछे। अब पहले साड़ी यहाँ तक रहती थी, अब कंगन पहनने के बाद साड़ी यहाँ, कोई देखे नहीं। 4 दिन हो गया कोई पूछ नहीं रहा है। एक झोपड़ी थी, माई ने माचिस उठाई, 5 बजे शाम को लगा दिया। अब तो गांव वाले ऐसा करेंगे, गांव वाले दौड़े, बुझाओ माई के मड़ई में आग लगे, दौड़े। इधर से लपट
अब माई अपना साड़ी धर कर, देखो भाई जल्दी बुझाओ मेरी एक के मड़ई, जल्दी कीजिए। तो एक बहन जी कह रही हैं, उधर लपट सी चमक हुई। बहन जी बोली कि माई ये कंगन बड़ा सुंदर बारे। अब माई को तो आग लग गई, क्या बोली, अरे करमजली 2 दिन पहले यही बात बोलती तो मड़ई तो बच जाती मेरी। तो वाह में कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी निवेदन किया, यदि मेरे अंदर पात्रता नहीं है तो झूठी प्रशंसा ही हमको डुबो देगी। यहाँ हनुमान जी ने तोड़ बताया कि प्रशंसा से निपटना है तो अत्यंत लघु बनिए, छोटा बनकर जीने में क्या है। महापुरुष लोग कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। यहाँ सुरसा ने परीक्षा ली और कहा भी, राम काज सब करी हूँ तुम बल बुद्धि, आशीष दे गई सो हरसी चले हनुमान। तेज नहीं जाएंगे, हम बोले हैं आदरणीय हमारे चाचा जी श्री राम प्रसाद, इन्होंने कहा कि सुंदरकांड को धीरे धीरे चलना है, तो तेज नहीं जाएंगे, 1-1, 2-2 चौपाई, ज्यादा नहीं। संभव है कि रफ्तार मालगाड़ी से भी कम रहे, क्षमा कीजिएगा। अब जब आशीष दी सुरसा आशीष दे दी, कब, जब हनुमान जी छोटे बन गए। छोटे का मतलब ये नहीं, साइज से मतलब नहीं है, विनम्रता से मतलब है। हम विनम्र बने, और वैसे भी हम यदि शिक्षित हैं तो इसका एक ही प्रमाण है, एक ही मानक है, विद्या और ददाति विनयम। हमारे अंदर यदि विनय नहीं है तो एमए भी कर लिए कोई मतलब नहीं। तो अब आगे बढ़ते हैं, तो तीसरी बाधा, अरे निशिचर, हरि निशिचर एक सिंधु हर है, हरि निशिचर एक सिंधु हर है, हर करि माया भक्ति। साधना और भक्ति के मार्ग में तृतीय बाधा जो आती है वो है, कहते हैं निश्चर एक सिंधु मह रहे। कौन है? सिंहिका, राहुल की मम्मी। ये बाधा आती है और ये क्या करती है
कि अपने जल में रहने वाले जीवों से नहीं, ऊपर उड़ने वाले जीवों की परछाई को पकड़ के खींच के समाप्त कर देती है। ईर्ष्या, सिंह का क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या कैसे होती है? अपने बराबर में नहीं होती, अपने नीचे नहीं होती, अपने से ऊपर वाले में होती है। और ईर्ष्या हमेशा आपकी परछाई माने कमजोरी पकड़ के आपको गिराती है। हनुमान जी ने कहा कि इसका ईर्ष्या का एक ही तोड़ है कि इसको मिलना चाहिए टैबलेट, इससे कोई उपाय नहीं है। अभी तक मैनाक से भी हाथापाई नहीं हुई, सुरसा से भी बुद्धि से काम नहीं, लेकिन यहाँ बुद्धि नहीं चलने वाली है। क्यों? अच्छा, एक बात आपसे पूछूं, हनुमान जी जब चले हैं तो पहले सुरसा ने कहा खाऊंगा, खाऊंगी। सिंहिका खाने के लिए पूरा यत्न कर ही रही है, आगे लंकिनी भी नमक मिर्चा लगा के खाने का प्रयास करेगी। ऐसा